2010 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान से, उसका नाम था ट्रस्ट डेफिसिट। वो आज भी है और बरकरार रहेगा। और लगता है ये ट्रस्ट डेफिसिट की जो खाई है बांग्लादेश से और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि फिक्र में अब बात बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस की करते हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है और अब लगता है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का इतिहास ही मिटा देना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के वजूद से जुड़ी हर उस चीज को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, वो अस्तित्व में आया। पहले बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर, उनकी मूर्ति तोड़ने पर चुप्पी साधने वाले मोहम्मद यूनुस से अब बांग्लादेश के 9 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी जो नेशनल डे बांग्लादेश की एक राष्ट्र के तौर पर पहचान थे, उन्हें खत्म किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन अब लगता है कि मोहम्मद यूनुस को बहुत जल्द जमाते इस्लामी से गोल्ड मेडल मिल जाएगा। पिछले 3 महीने में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर यही लग रहा है कि वो अंतरिम सरकार के मुखिया नहीं बल्कि जमात की कठपुतली है। जमात, पहले देखिए बांग्लादेश के वो कौन से राष्ट्रीय दिवस हैं जिन्हें मनाने की आजादी अब बांग्लादेश की जनता को नहीं होगी। 7 मार्च को बंगबंधु के ऐतिहासिक भाषण की याद में नेशनल डे मनाया जाता है, जो कि अब रद्द हो चुका है। 17 मार्च को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का जन्मदिन राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन यह भी रद्द हो चुका है। और इसी तारीख को यानी 17 मार्च को ही अब बांग्लादेश में नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाने की आजादी नहीं होगी। 5 अगस्त को अब बांग्लादेश में कोई भी शेख हसीना के भाई शेख कमल के जन्मदिन के तौर पर नहीं मनाएगा। 8 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मां बेगम फाजिल तुन्नेसा का जन्मदिन भी नेशनल डे की लिस्ट से हटा लिया गया है। 18 अक्टूबर को शेख हसीना के छोटे भाई शेख रसेल का जन्मदिन भी अब कोई नहीं मना पाएगा। 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस भी रद्द कर दिया गया है। 4 नवंबर को मनाए जाने वाला बांग्लादेश का राष्ट्रीय संविधान दिवस भी नेशनल डे की लिस्ट से हटा लिया गया है। इसके साथ ही 12 दिसंबर को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने वाला स्मार्ट बांग्लादेश डे भी रद्द कर दिया गया है। तो फिर क्या ये पाकिस्तान की आजादी मनाएंगे? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जवाब देंगे मोहम्मद यूनुस। ये सब उस व्यक्ति ने किया है जिसने 8 अगस्त को ही देश की जनता से वादा किया था कि 3 महीने बाद चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में कोई भी दूर दूर तक चुनाव की बात नहीं कर रहा है। सवाल यह भी है कि जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के जन्म से जुड़े इतने राष्ट्रीय दिवस खत्म कर दिए हैं, तो आखिर वो बांग्लादेश में कौन सा दिवस मनाएंगे? कुछ लोग तो यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों पर हमले की बरसी मनाएंगे? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में तख्ता पलट दिवस सेलिब्रेट करेंगे? क्या मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के ढाका छोड़ने का वार्षिकोत्सव मनाएंगे? क्या बांग्लादेश में अब छुट्टियों की जो लिस्ट है वो जमाते इस्लामी से अप्रूव होगी? बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले हिंसा हुई। शेख हसीना को ढाका छोड़कर जाने के लिए आधे घंटे से भी कम समय मिला। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया वो व्यक्ति चुना गया है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उसका रवैया सिर्फ जमाते इस्लामी के कठपुतली की तरह रहा है। पिछले 3 महीने की टाइमलाइन बताती है कि आखिर किस तरह मोहम्मद यूनुस ने एक मूक दर्शक की तरह बर्ताव किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के 300 घरों और दुकानों पर हमला हुआ, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। बांग्लादेश में करीब 20 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2000 से ज्यादा हमले हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की 35 घटनाएं हुई। पूजा पंडालों में जबरदस्ती इस्लामी गीत बजवाए गए, हिंदुओं को धमकाया गया, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। यूएन के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में 650 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। पिछले 3 महीनों में तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में अराजकता की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हर तरफ लूट और दंगे हुए हैं। बांग्लादेश से आने वाली अराजकता की तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। लोगों ने पीएम आवास को लूट लिया था। हिंसक भीड़ ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा था। हथौड़े से मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया था।
अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, सैकड़ों लोगों की जान गई, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उन्हें दहशत में रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन जमात की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस को इन तस्वीरों पर कोई खास ऐतराज नहीं है। वो अमेरिका में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं। वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार। लेकिन असलियत में जमात के इशारे पर उन्होंने बांग्लादेश के लोकतंत्र को उजाड़ने का ही काम किया है। मोहम्मद यूनुस लगातार बांग्लादेश पर जमाती हथौड़े से चोट कर रहे हैं, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि बांग्लादेश के अस्तित्व की पहचान उसे विरासत में मिले इन राष्ट्रीय प्रतीकों से ही है। अगर ये प्रतीक मिट गए तो एक राष्ट्र के तौर पर बांग्लादेश के वजूद का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश एक ऐसे लोकतंत्र का उदाहरण बनता जा रहा है जैसा किसी भी लोकतंत्र को नहीं होना चाहिए, और उसका बोझ मोहम्मद यूनुस को भी उठाना होगा। सिर्फ ग्लोबल मंचों पर बौद्धिक डायलॉग मारने से और धीमी आवाज में शांति मंत्र फूंक फूंक कर वो इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। खैर, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में न्याय की, जो कि दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है।